हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट कुछ लेक्चर से द लिविंग वर्ल्ड इस टॉपिक को हम डिस्कशन में ला रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा एनसीईआरटी का पहला टॉपिक है द लिविंग वर्ल्ड, जो अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से और बेसिक कंसेप्ट के अनुसार अगर देखते हैं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका अपना एक बहुत वेटेज है। यहाँ पर हमको जो डिस्कशन करना है द लिविंग वर्ल्ड में, हमने इसका इंट्रोडक्शन देखे, हमने बेसिक टेक्सोनॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में इंट्रो लिया था, और लास्ट कुछ लेक्चर्स में हमने लिविंग प्रॉपर्टी और लाइफ की डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज को समझने की कोशिश किए थे। साइमल्टेनियसली आप लोगों को एनसीईआरटी भी घर पे देखना है। जो हमारा एनसीईआरटी का बुक होता है वो कंटिन्यूअसली आपको घर पे फॉलो भी करना पड़ेगा, अदरवाइज जो मैं यहाँ पर डिस्कशन करूंगा वो आपको इतने अच्छे से नहीं समझ में आएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। अब ये टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज हम किसे कहेंगे, तो हमें पता है बच्चों कि बहुत ज्यादा ह्यूज डाइवर्सिटी है ऑर्गेनिजम्स में। ऑर्गेनिजम्स में हमें बहुत सारे वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। इन वेरिएशंस के चलते अब हमें इनको डिवाइड करना बहुत ज्यादा टफ टास्क बन जाता है। अगर हम स्पेसीज को देखते हैं, ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं, तो हमें इनमें ह्यूज डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, और इतने ज्यादा है ऑर्गेनिजम्स, मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, तो इनके कैटेगराइज कैसा करेंगे, इनको डिवाइड कैसा करेंगे डिफरेंट क्लासेस में। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक मेथड डेवलप किया, जिसको मैं क्लासिफिकेशन के माध्यम से यहां पर डिस्कस करूंगा। यहां पर मैंने डिफरेंट टेक्सास को मेंशन किया हूं, जिसको मैं टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज कह सकता हूं। ये जो पर्टिकुलर मैं यहां पर ऑर्डर बता रहा हूं, एक स्पेसिफिक फ्रॉम द फैमिली टू द अप टू द किंगडम तक मैंने यहां पर एक सीक्वेंस बताया हूं। इसे मैं कह सकता हूं टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज और टेक्सोनॉमिकल हायरार्चीज। टेक्सोनॉमिकल हायरार्चीज मतलब क्या कि ये इनको कॉमनली अगर हम बोलेंगे, ये सब डिवीजन को, डिफरेंट टाइप के स्टेजेस को, लेवल्स को, तो हम टेक्सोनॉमिकल हायरार्चीज कहेंगे। और इसको अगर इंडिविजुअल लेवल पे देखें तो ये एक टेक्सा है, ये एक टेक्सा है, और ये अलग अलग पोजीशन है हर टेक्सा की अपनी। और ये पर्टिकुलर टेक्सा में बहुत सारे इंडिविजुअल्स और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जिनकी सिमिलर कैटेगरी है एक स्पेसिफिक टेक्सा लेवल पर। ठीक है, अब ये कंसेप्ट समझने के लिए हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स तो नहीं देखना है। एनसीईआरटी ने कुछ एग्जाम्पल्स मेंशन किए हैं, ज्यादा एनसीईआरटी ने यहाँ पर एग्जाम्पल्स मेंशन नहीं किए हैं, तो हमें भी उतना ज्यादा ये डिटेल में नहीं देखना है। बस हमें ये समझना है कि ये क्लासिफिकेशन होता किस तरीके से है, इसके पीछे बेसिक क्या आइडिया है, ये हमें यहाँ पर समझना है, क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। आगे चल के जब तुम दूसरे चैप्टर्स पढ़ोगे तो वहां पर अगर फैमिलीज ऑर्डर के फॉर्म में कोई चीज आप देखते हो तो आपको क्लिक होना चाहिए। बस ये हमारा एक टारगेट है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम स्पेसीज से किंगडम तक जाएंगे। जैसे जैसे हम असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते चले जाएंगे तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हमको ऐड होते हुए दिखेंगे, जिसमें उतने ज्यादा सिमिलर क्वालिटीज एक जैसे नहीं है। मतलब जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे अप टू द किंगडम, तो जो सिमिलरिटीज है वो कम होती जाएंगी और नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ते जाएंगे। मतलब ये ऑर्गेनिज्म के इंडिविजुअल लेवल पे अगर देखें नंबर्स पे, तो कैटेगरी ब्रॉड होते जाएंगे। मतलब स्पेसीज टू किंगडम कैटेगरी ब्रॉड होते जाएंगी। मतलब इस तरीके का पैटर्न बनेगा, इस तरीके का पैटर्न बनेगा, बिल्कुल ऐसे पैटर्न बनेगा। मान लो यहां पर हम किंगडम कह सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बहुत ज्यादा है, और यहां पर स्पेसीज कह सकते हैं। तो स्पेसीज में मोर नंबर ऑफ सिमिलरिटीज देखने को मिलेंगे, और सिमिलर वाले पैटर्न्स पूरे ऑर्गेनिजम्स एक जगह दिखाई देंगे। जैसे जैसे हम जीनस पे जाएंगे तो थोड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम होगा, फिर फैमिली में जाएंगे तो और थोड़ा सा ब्रॉड स्पेक्ट्रम होगा। ऑर्गेनिजम्स की जो डिसिमिलरिटीज है और नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स टाइप्स बढ़ते चले जाएंगे। ये टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी के हिसाब से। स्पेसीज एक कैटेगरी है, टेक्सा है, जीनस एक कैटेगरी है, टेक्सा है, फैमिली एक टेक्सा है, ऑर्डर एक टेक्सा है, क्लास एक टेक्सा है, फाइलम और डिवीजन एक टेक्सा है। प्लांट में डिवीजन कहते हैं और एनिमल्स में फाइलम कहते हैं, और फिर किंगडम। तो ये डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट टेक्सास है, और इसमें
जो सिमिलरिटीज होती है और डिसिमिलरिटीज होती है उस बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को हम डिवाइड करते हैं और डिफरेंट नॉमेनक्लेचर उनका रखते हैं। बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर में हमको जो दो चीजें देखना है वो है जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट्स। स्पेसिफिक एपिथेट्स और जेनेरिक नेम के बेसिस पे हम बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर को डिसाइड करते हैं, शो करते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं एक एक से हर बात को समझाने की कोशिश करूंगा। कुछ मैंने कंटेंट लिया है जिसका सोर्स एनसीईआरटी है आपका, जो कि नीट के लिए जो रेफरेंस बुक मानी जाती है। देखिए यहाँ पर स्पेसीज क्या है। स्पेसीज यहाँ पर मैंने एग्जांपल ह्यूमन के लिया। ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस सेपियंस। सेपियंस ये स्पेसीज है, सब स्पेसीज हो सकते, सब जीनस, सब क्लासेस, सब फैमिलीज भी हो सकते। ये अगर इनके सब कैटेगरीज हम कंसिडर करते हैं तो और ज्यादा साइंटिफिक अप्रोच हमारा होता है, लेकिन हमारे सिलेबस में उतना डिटेल नहीं दिया हुआ है। बस सिर्फ हमको ये बेसिक आइडियाज लेना है कि ऑर्गेनिजम्स का और जीव जंतु का और जितने भी लिविंग फॉर्म है इस दुनिया में उसको हम कैसे कैटेगराइज करते हैं, उसको कैसे क्लासिफाई करते हैं, ये हमें समझना है। तो यहाँ पर ह्यूमन की एग्जाम्पल है। ह्यूमन का होमो सेपियंस नाम है, तो होमो ये क्या है, जीनस है, और सेपियंस क्या है, ये स्पेसीज है। होमो ये जीनस है और सेपियंस स्पेसीज है। तो यहाँ पर कोरली ह्यूमन जो है वो स्पेसीज में आएंगे, जिसको मैं सेपियंस कहता हूं। यहां पर फिर और दूसरे कोई अलग स्पेसीज नहीं होंगे। दूसरे स्पेसीज होंगे उनका एक अलग नाम रहेगा। जैसे कि होमो सेपियंस ये हमारा अपना नाम है, इंसानों की कैटेगरी है। होमो हिबिलस बोलकर एक प्रजाति हुआ करती थी। ऐसे ही बहुत सारे दूसरे फैमिलीज हो सकते, यहां पर बताया है कि जो डिफरेंट टाइप के जो स्पेसीज है ये स्पेसीज हो सकते, लेकिन हमारी जो स्पेसीज है वो कौन सी है, सेपियंस है। सेपियंस ये ह्यूमन की स्पेसीज है और होमो ये जीनस है। अब ये होमो में और भी दूसरे आएंगे कैटेगरीज, दूसरे वाले भी हमारे जिसकी हमसे सिमिलरिटीज है, ऐसे दूसरे भी होमो में आएंगे। लेकिन यहाँ पर सेपियंस ये स्पेसिफिकेशन है ह्यूमन बीइंग के लिए। तो यहाँ पर स्पेसीज की एग्जाम्पल में हम सेपियंस ले सकते हैं, जीनस में यहाँ पर होमो ले सकते हैं। और एक एग्जाम्पल दिया मैंने, पैंथेरा बोलकर जो वर्ड है ये जीनस में कंसिडर करते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा लियो, पैंथेरा पैराडस, ये जो भी है लेपर्ड वगैरह के नाम, तो ये तीनों भी पैंथेरा जो वर्ड है ये जीनस रहेगा। तो इस पर्टिकुलर जीनस में फिर टाइगर भी आया, लायन भी आया और लेपर्ड भी आ गया यहाँ पर। तो ये पैंथेरा ये क्या है, ये जीनस है। ये तीनों भी सेम जीन्स वाले हैं, सेम जीनस वाले हैं। इनको अगर और स्पेसिफाई किया जाए तो टाइगर एक अलग स्पेसीज है, लायन एक अलग स्पेसीज है, फिर लेपर्ड एक अलग स्पेसीज है। तो स्पेसिफिकेशन में कॉमन कैरेक्टर और सिमिलरिटीज बढ़ती जाएंगी। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो मल्टीपल कैरेक्टर्स वहां पर कंसिडर होंगे जो उतने कॉमन नहीं है। तो जीनस में देखिए आप, ये 3 वैरायटी हमें देखने को मिलते हैं। अब देखिए जीनस के बाद जो सेकंड स्टेप है, हमने पहले स्पेसीज समझा, उसके बाद जीनस, उसके बाद फैमिली की बात करते हैं। तो फैमिली में देखिए यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर जीनस है, सोलानम है, पिटोनिया है, दतूरा है, ये तीनों भी क्या है, स्पेसिफिक जीनस है। तो इसको हमने क्या किया, इसको हमने कॉम्बाइन किया तो हमको फैमिली मिली। प्लांट में देखिए सोलानम एक जीनस है, पेटोनिया एक जीनस है और दतूरा एक जीनस है। तो तीनों मल्टीपल जीनस मिलकर क्या कर दिया, एक कॉमन फैमिली बना दिया। एनिमल्स के एग्जांपल में पैंथेरा एज यूजुअल हमने यहाँ पर देखा, पैंथेरा एक जीनस है। तो हमने क्या किया, पैंथेरा को फेलिस को ऐड किया और एक कॉमन फैमिली बना दिया, फेलिडी। फेलिस मतलब जो कैट्स वगैरह आते हैं ये फैमिली में, फेलिस फैमिली में। और पैंथेरा फैमिली में टाइगर, लायन और लिपर्ड आते हैं जो बिग कैट के कैटेगरी में होते हैं। और ये फेलिस एक कैट की सेपरेट फैमिली है। तो पैंथेरा फेलिस तीन दोनों मिला के फेलिडीज हुआ। तो ये क्या हुआ कि मल्टीपल जीनस मिलकर के फैमिली बनाए, मल्टीपल स्पेसीज मिलकर के जीनस बनते, मल्टीपल जीनस मिलकर के फैमिलीज बनते हैं।
अब ये मल्टीपल फैमिलीज मिलके ऑर्डर बनेंगे। यहां पर मैंने मेंशन किया प्लांट भी और एनिमल्स भी, जैसे कि कन्वोलुलेसी फैमिली है, यहां पर देखिए कन्वोलुलेसी फैमिली और सोलानेसी फैमिली, दोनों फैमिलीज मिलकर के यहाँ पर पॉलीमोनियल्स बनाए। ये पॉलीमोनियल्स एक ऑर्डर है, मतलब क्या हुआ कि मल्टीपल फैमिलीज मिलके ऑर्डर बन गए। फेलिडी फैमिली, कैनिडी फैमिली, कैनिडी फैमिली में डॉग्स वगैरह आते हैं और फेलिडी फैमिली में स्मॉल कैट्स आते हैं और बिग कैट्स आते हैं। तो फेलिडी फैमिली और कैनिडी फैमिली दोनों मिलकर के क्या बनाया, कार्निवोरस ऑर्गेनिजम्स बना दिया। समझे? यहाँ देखो अब नीचे ये ऑर्डर हो गया, ठीक है, कॉर्निवोरा एक ऑर्डर हो गया, जो कॉर्निवोरस टीथ रखते हैं ऑर्गेनिजम्स वो आ गए उसमें। अब कॉर्निवोरा और प्रीमाटा दोनों मिलके मैमल्स बन गए। ऑर्डर प्रीमाटा, ऑर्डर कार्निवोरा, दोनों ऑर्डर मिलकर के मैमल्स बन गए। मतलब मल्टीपल ऑर्डर्स मिलके यहां पर क्या हुआ, मल्टीपल फैमिलीज मिलके ऑर्डर बने और मल्टीपल ऑर्डर्स मिलके क्लास बन गए। मतलब ऑर्डर कार्निवोरा और ऑर्डर प्रीमाटा दोनों मिलके क्या बनाए, मैमल्स की क्लास बन गई। अब मल्टीपल क्लासेस मिलके क्या करे, हमारा फाइलम बनाए। फाइलम मतलब क्या, फाइलम कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा हम देखते। तो यहां पर देखो मैमल्स एक क्लास है, फिशेस एम्फिबियंस की एक क्लास है, रेप्टाइल्स भी इस क्लास में आएगा। तो यहां पर फाइलम कॉर्डेटा को हम ले सकते हैं, जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है तो वो कॉर्डेट्स में आ जाएंगे। जिसमें नोटोकॉर्ड और सेंट्रल नर्वस सिस्टम हॉलो नहीं होता है, कैनल, सेंट्रल कैनल नर्वस सिस्टम का जो स्ट्रक्चर होता है बेसिक, उस हिसाब से हम फाइलम और मतलब कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट दो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं फाइलम को, फाइलम कॉर्डेटा, फाइलम नॉन कॉर्डेटा। अब यहां पर देखिए फाइलम के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखते हैं तो प्लांट में उससे डिवीजन कहेंगे। जैसे यहां पर फाइलम होते हैं, प्लांट में डिवीजन होते हैं। मल्टीपल फाइलम्स मिलके किंगडम बनेंगे, मल्टीपल फाइलम्स मिलके क्या बनेंगे, किंगडम बनेंगे। मतलब एक बात समझ में आती है हमें कि यहां पर जो टेक्सोनॉमिकल हायरार्चीज है, अगर हम किंगडम की बात करते हैं तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम में हम ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं, जैसे कि किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमालिया, दो बड़े क्लासेस है किंगडम के। अगर हम थोड़ा सा बॉटम लाइन पे आते हैं तो यहाँ पर प्लांट का एक अलग डिवीजन हो गया, फाइलम, एनिमल्स का अलग डिवीजन हो गया, फिर क्लास होता है, ऑर्डर होता है, फैमिली होता है, जीनस और स्पीसीज। तो बॉटम लाइन पे आएंगे तो स्पेसिफिकेशन बढ़ेगा और नैरो स्पेक्ट्रम में हम किसी चीज को देखेंगे स्पेसिफिकेशन में। होप आप लोगों को आज का टॉपिक समझ गया होगा। जो नेक्स्ट डिस्कशन है हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।